लिए बैठने की भी व्यवस्था है, 3 लेयर सिक्योरिटी है। और देखिए इस वक्त हूटर की आवाज आ रही है, सीधे सहयोगी राहुल के पास चलते। राहुल, क्या है बड़ी खबर? चले बिल्कुल, तो एक एक बड़ी खबर और बड़ी आंकड़े जो हैं वो बदलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 पर सबसे सटीक नतीजे और हमारी तैयारी क्या है वो भी समझना जरूरी है। तो 46 काउंटर और हमारे 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स की इन काउंटिंग सेंटर पर मौजूदगी है और एक एक आंकड़े जो भी आएंगे हमारे पास तो तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे, वो तुरंत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी जो टीम है आज पूरे दिन भर के लिए तैयार है, यानी कि रुझान से लेकर के परिणाम तक, कह सकते हैं कि आगाज से लेकर अंजाम तक पूरी तैयारी हमने कर रखी है। तो 46 काउंटिंग सेंटर जिस पर 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स की हमारी मौजूदगी और लाइव रिजल्ट हब जिसे हम रट कहते हैं, वहां से भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचेगा। बिहार विधानसभा में भी सबसे बड़ा स्टूडियो हमने तैयार कर रखा है और पटना से भी हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, एक एक तस्वीर वहां से भी सामने आएगी। तो देखिए हमने बड़ी तैयारी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आपने पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण और आज जो है वो रिजल्ट की बारी है, आपने भरोसा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जताया है और इसी भरोसे पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम कायम उतरेंगे और एक एक सटीक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बिहार विधानसभा से बड़ा स्टूडियो पटना में हमने तैयार किया है, वहां भी हमारा बड़ा गेस्ट पैनल होगा, वहां हमारे जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता नेता है उनकी मौजूदगी होगी और इसके साथ साथ हमने बड़ी तैयारी जो है वो हमने अपने स्टूडियो में भी कर रखा है। रुचिका, बिल्कुल राहुल, और देखिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं और देखिए 6 बज गया है और अब क्योंकि बहुत कम वक्त का इंतजार और ऐसे में हम चाहेंगे कि अब सीटों के बारे में भी आज ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें कि इस बार का जो रुझान, एग्जिट पोल तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन एग्जैक्ट पोल का सभी को इंतजार था कि एग्जैक्ट पोल क्या आएगा। आज एग्जैक्ट पोल का दिन है, 14 नवंबर है और ऐसे में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ दिवाकर तिवारी हैं जो कि ब्यूरो चीफ है और इसके साथ ही अभिरंजन जी हमारे गेस्ट हैं। तो हम दोनों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जिन चुनाव जिस तरीके से हुआ, वोटिंग जितनी ज्यादा हुई, क्या नतीजे सरकार के पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे। तो सबसे पहले हम दिवाकर तिवारी के पास आते हैं। दिवाकर जी, आपने चुनाव तो देखा ही, कितना दिलचस्प हुआ, वोटिंग कितनी बड़ी हुई, बम्पर वोटिंग हुई, रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन क्या लगता है ये वोटिंग फिर से नीतीश कुमार को सत्ता में लाएगी या विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव को मौका मिल सकता है? देखिए पिछले कई विधानसभा चुनाव के ट्रेंड्स अगर देखें तो जब मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के फेवर में ही मैंडेट गया है। तो इस बार भी हमें लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान में, उससे ये साफ होता है कि नीतीश कुमार के फेवर में ये रुझान जा सकते हैं। बिल्कुल, अभिरंजन जी भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिरंजन जी, क्योंकि आपने वोटिंग के दिन भी हमारे साथ आप जुड़े थे और आपने तमाम सीटों के बारे में जिक्र किया था, चर्चा हुई थी हमारी, लेकिन इस बार महिलाओं ने 9% ज्यादा वोटिंग की है और हमने देखा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कितना काम किया। हालांकि महिला वोट बैंक इस बार तेजस्वी यादव भी साधने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है महिलाओं का जो ये प्रतिशत बढ़ा है, इसका असर क्या हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए, बिहार में एक पिछले 15 साल में एक हिस्टोरिक ट्रेंड हम देखते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में आमतौर पर नीतीश कुमार के साथ हैं। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट और फिगर बताऊंगा। आज़ादी के बाद से 2010 ईस्वी तक बिहार के अंदर जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, सब में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम रहता था। लेकिन पहली बार 2010 के लोकसभा चुनाव से 2010 के विधानसभा चुनाव से हमने देखा कि लगातार हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है और इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, 9% पुरुषों से ज्यादा। तो इसका कारण ही यही है मुख्य रूप से रुचिका कि नीतीश कुमार की सरकार 2005 में आई और उसने महिलाओं के लिए जो काम करना शुरू किया, पहली स्कीम उनकी थी लड़कियों को साइकिल देना स्कूलों में, और वहां से जो उन्होंने शुरुआत की महिलाओं के लिए काम करने की, और एक के बाद एक स्कीम, एक के बाद एक स्कीम, फिर 2014 में मोदी की सरकार आई, उन्होंने भी महिलाओं पर विशेष फोकस किया, चाहे वो उज्ज्वला की स्कीम हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, यहाँ तक कि जनधन खाते भी मैं कहूँगा कि पुरुषों के खाते थे, महिलाओं के खाते नहीं होते थे।
तो महिलाओं के खाते खुलने शुरू हुए, उनके अकाउंट में पैसा आया, शौचालय की दिक्कतें दूर हुई, गैस चूल्हा उनको मिल पाया। तो छोटी छोटी चीजों से इन्होंने शुरुआत की, कुछ भावनात्मक मुद्दे इन्होंने उठाए, कुछ तात्कालिक ठीक है समस्याओं पर अभिरंजन जी, ध्यान दिया। बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी और आपसे फिर और चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। विधानसभा से विभा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सहयोगी, और एएन कॉलेज से रवेश नारायण इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और वहां की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं, वहां की हलचल जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या तैयारी है, क्योंकि आप काउंटिंग सेंटर पे खड़े हैं, कैसी तैयारी है, क्या हलचल है, पूरी तस्वीर दिखाइए। देखिए, आज फैसले का दिन है और फैसले के दिन में जहां पे पटना का एएन कॉलेज की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पे 14 विधानसभाओं के जो पूरे पटना जिला के हैं उन तमाम का मतगणना जो है वो यहाँ शुरू होने वाली है सुबह के 8 बजे से। और उससे पहले ये जो लंबी लंबी जो कतारें हैं वो उन राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के हैं जिन्हें पास दिया गया है और वो यहाँ में मतगणना में शामिल रहेंगे। तो वे तमाम लोग जो है यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे सख्ती जो है वो काफी बनाई गई है, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है जहाँ से कोई भी सामान जो है मोबाइल लेकर के कोई नहीं जा सकता। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोरिंग रोड चौराहा से लेकर के एएन कॉलेज में जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ पे तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीदवार जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो बड़ा दिन है और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि सबसे पहले जो बैलेट की जो पेपर जो है उसकी जो गिनती शुरू हो गई और ठीक है, ये बिल्कुल रवि हम आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि तस्वीरें बेहद ही दिलचस्प है और इसी का इंतजार हर किसी को था। बिहार की जनता को भी इसी का इंतजार था और प्रत्याशियों को भी इसी का इंतजार था। हमारे साथ सीधे विभा भी विधानसभा से लाइव जुड़ गई है। विभा, क्योंकि इसी विधानसभा के अंदर जाने के लिए ये मशक्कत जारी है, ये लड़ाई जारी है, क्या तस्वीरें विधानसभा की बाहर की और न्यूज 18 की तरफ से जो तैयारी की गई है वो भी बताइए। बिल्कुल रुचिका, तो देखिए यही वो विधानसभा है जहां पर जाने के लिए इतनी मशक्कत तमाम उम्मीदवारों ने की। 46 काउंटिंग सेंटर्स जहां पर मतगणना होने वाली है। 38 जिलों की क्या तस्वीर निकल कर आती है, किसके हिस्से में जीत और किसके हिस्से में मिलेंगे हार, क्योंकि यहाँ पर लड्डू, गाजा, खाजा और रसगुल्ले तक का ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है। तैयारी अपने अपनी जीत के दावों के साथ की जा रही है। किसके माथे पर सिर ताज जीत का सजेगा, किसके लिए ये मिठाई आज मीठी लगेगी और किसे ये आज मिठाई भी कड़वी लगने वाली है, इसे लेकर हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने वाले, अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। और 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे लेकर जो न्यूज 18 की तैयारी है वो लाइव रिजल्ट हब से सबसे पहले जो रुझान के तौर पर भी कह लीजिए या फिर जैसे ही वो रुझान परिणाम में तब्दील होंगे वो आंकड़े हम सबसे प्रामाणिक तौर पर अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। बिहार की जनता इसका इंतजार कर रही है क्योंकि हर बार चुनाव नतीजों पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बिहार की जनता जो है वो सबसे ज्यादा विश्वास करती है और उनके इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए ये पूरी तैयारी जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे बिहार विधानसभा के बाहर से और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप विधानसभा के बाहर हैं और बाहर से जो सेटअप हमने तैयार किया है वो भी बेहद ही लोगों को देखने में दिलचस्प लगेगा और तमाम जो जानकारी है हम अपने दर्शकों तक साझा करने वाले हैं। तो लगातार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद चैनल है हमारा और सबसे सटीक नतीजे हम आप तक बताएंगे। और एक बार देखिए हमारे गेस्ट भी, पैनल भी पूरा हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर हम विश्लेषण भी करेंगे सीटों को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के और आज के रुझान को लेकर के। आज नतीजे का दिन है, बड़ा दिन है और ऐसे में हर किसी की नजर इसी बात पर है कि बिहार पर किसकी नजर। और देखिए ब्रेकिंग पर हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं जो आपको बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। गेस्ट पैनल हमारा तैयार हो चुका है जहां हम पूरी विश्लेषण करेंगे कि इस बार का चुनाव क्या असर डालेगा विपक्ष पर और सत्ता पक्ष पर, क्योंकि दोनों की ही नाक की लड़ाई ये चुनाव बना हुआ है। और अब अगली खबर पटना से आ रही है जहां एएन कॉलेज मतगणना केंद्र में प्रत्याशी प्रतिनिधि का प्रवेश होने लगा है। पटना में कुल 14 विधानसभा सीट है जहां हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। तो ये पटना से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
कॉलेज में जहां मतगणना केंद्र बनाया गया है और पटना के 14 विधानसभा क्षेत्र का यहां पर मतगणना होने जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं ये सभी जो है प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं और ये लोग का जाना जो है अंदर शुरू हो चुका है। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा, बाकी बाहर तो ठीक ठाक लग रहा है, अंदर जाने के बाद ही ना पता चलेगा, अंदर प्रवेश करने के बाद पता चलेगा। तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। सुरक्षा के इंतजाम है, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम में मतगणना हो रहा है और आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। मतगणना जब होगा तो आज क्लियर हो जाएगा 14 विधानसभा क्षेत्र का कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो 14 मतगणना 14 जो है पॉइंट बनाए गए हैं, 14 जो है टेबल बनाए गए हैं, उसमें जो है एक एक करके बारी बारी से जो है गिनती होगी और गिनती के बाद जो है नंबर खुल करके आएंगे। तो न्यूज़ 18 आपको लगातार सबसे पहले ये अपडेट देगा कि जो है कितने प्रत्याशी जो है कितने अंकों से आगे हैं, कितने जो है वोट से आगे हैं। तो हम लगातार लगे हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है हार और जीत का फैसला होता है और कौन हारता जीतता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो देखिए बहुत बड़ा दिन, मतगणना का दिन, और ऐसे में सबकी नजरें आज टिकी हुई है कि बिहार में किसकी बहार होने वाली है, क्योंकि तमाम दावे बिहार वासियों से किए गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। लेकिन जनता ने किनके वादों पर विश्वास जताया है ये ईवीएम में कैद हो चुका है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी राहुल के पास चलते हैं। राहुल, क्या है बड़ी खबर?